गोस्वामी जी महाराज ने इसमें ये जो मतलब भगवान शिव राम नाम का जाप जो कर रहे हैं वो राम के नाम का जाप कर रहे हैं। तो राम जो सब में रमा हुआ वो मालिक है, जो सबको बनाने वाला वह मालिक है, जो सबको उत्पन्न करने वाला वह मालिक है, उसको राम कहा। और उस राम का नाम क्या है वो तो जो जप रहा है वो जानते हैं, वो जानते हैं उसका नाम क्या है, वो जो जप रहे हैं वो जानते हैं। इसलिए गूढ़ तत्व न साधु दुराहु, ये गूढ़ तत्व है कि भगवान शिव जो राम नाम का जाप कर रहे हैं वह कौन सा नाम है, वो क्या है जिसका राम नाम किसको कहते हैं, राम नाम का जाप वो कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ है। हम लोग अक्षरी विषय में एक चर्चा करते हैं कि अक्षरी नाम जो होता है इस तरीके से, लेकिन राम का जो नाम है, राम का जो नाम है, राम के नाम का वो जाप कर रहे हैं, भगवान राम का जो नाम है। अब यह गूढ़ तत्व है। अब गूढ़ तत्व की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हम वैसे राम राम कह के सोचते हैं कि इसी तरीके से हम पार हो जाएंगे, इसी तरीके से हम पार हो जाएंगे। और उसी में गोस्वामी जी महाराज जी समझाते हैं कि यदि राम नाम ऐसे बाहर से ही लोग समझ लेते, बाहर से ही लोग समझ लेते तो राजा दशरथ जी भगवान राम को अपने कितना खिलाए पिलाए होंगे, कितना दुलार किए होंगे, कितना बार गोदी में रखे होंगे, अपने सिर पे बिठाए होंगे, उनका रज भी पड़ा, सब कुछ पड़ा, सब कुछ हुआ। लेकिन जो श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया वह श्राप क्यों नहीं मिटा, वो श्राप क्यों नहीं मिटा, ये बात तो समझना चाहिए। वो श्राप क्यों नहीं मिटा, तो उसमें उन्होंने एक दर्शाया कि आप भूल भ्रम में न रहो, आप ही समझो कि राम नाम क्या है। कहा कि राम नाम मणि दीप धर्म, यानी राम नाम के बारे में कहते हैं कि राम नाम एक मणि है, दीपक की तरह है, रोशनी की तरह है, जैसे प्रकाश हो। कहते हैं राम नाम मणि दीप धरु जी दे हरिद्वार। जी का मतलब होता आत्मा, आत्मा के अंदर ड्योढ़ी पे, आत्मा की जबान पे तू राम नाम रूपी मणि को रख, वो मणि है उसको रख। स्वामी भीतर बाहर जो चास उजियार, चाहे अंदर उजाला चाहता है या बाहर उजाला चाहता है। जैसे ड्योढ़ी पर रख दिया जाए कोई दीपक तो अंदर भी उजाला करता है, अब और बाहर भी उजाला करता है। तो दीपक आप कहो तो उजाला नहीं होगा, न अंदर न बाहर, कितनों जपो। लेकिन दीपक एक रोशनी है, दीपक जो है एक प्रकाश है, एक रोशनी है। वह दीपक जब आप रखोगे तब अंदर बाहर उजाला होगा। वैसे राम नाम एक रोशनी है, एक प्रकाश है, एक मणि है। उसको जब आप अंदर में रखोगे तब आपके अंदर बाहर उजाला होगा, अंदर बाहर उजाला होगा। उसको राम नाम की मणि कहते हैं। इसलिए कहा कि राम भगति, राम भगति, तो कहते हैं राम की जो भक्ति है ये मिलेगी कहाँ, ये सत्संग में मिलेगी। महात्माओं की जहाँ संगत होती है उनके सत्संग में जब आप बैठोगे वो प्रसन्न हो जाएंगे, तब राम नाम की मणि आपको देंगे। वो राम नाम की मणि जब आपको मिल जाएगी तब आपके अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। है उसका नाम राम नाम ही, लेकिन वो मणि है। इसलिए कहा कि यदि लड्डू लड्डू कहने से आपका पेट भर जाता, लड्डू तो सब लोग लड्डू लड्डू कहकर पेट भरा लेते हैं, लेकिन जो लड्डू है, नाम तो उसका लड्डू रख दिया गया है, लेकिन वो कई चीज़ों से मिलाकर बनाया गया है।
बनाया गया है, एक वस्तु है जिसको खाने पर आपका पेट भी भरेगा, आपको स्वाद भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। उसी तरीके से राम नाम एक मणि है। वो मणि जब आपको मिल जाएगी तो आपका भवसागर अपने आप सूख जाएगा, ये जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा। यही गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, महिमा तो राम नाम की वो गा ही रहे हैं, राम की महिमा गा रहे हैं, राम के बारे में सारा उनका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन राम नाम आपको प्राप्त कैसे होगा, आपको कैसे प्राप्त होगा? यह गूढ़ तत्व, यह गूढ़ तत्व। इसलिए कहा कि रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमा संग भाखा। कहते वो अपने अंदर जो चीज़ था भगवान शिव समझ करके रच करके अपने अंदर रखा, और जब वक्त और समय आया कि अब उमा को भी राम नाम मणि देना चाहिए समय, तो उनको दिया। तो लोगों ने कहा, एक कथा उन्होंने सुनाई, भगवान का एक चरित्र सुनाया, भगवान की कथा तो सुनाया, सत्संग तो सुनाया, लेकिन सुनाते सुनाते प्रसन्न होकर के जो राम नाम की मणि है वह जो है दिया, वह दिया। उसी को भक्ति कहते हैं। कहें भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हों सहाय। यह भक्ति पदार्थ तभी मिलता है जब वह मालिक संत रूप में आ करके हमें हमारे आपके ऊपर कृपा करता है, वह भक्ति देता है, भक्ति देता है। वह एक वस्तु, एक पदार्थ है, वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। तो हमें राम नाम की महिमा गानी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि राम नाम जो मणि है वह हमें कैसे मिलेगी। हम तो राम की मणि का, उस नाम की महिमा का, राम के चैत का तो वर्णन कर रहे हैं, प्रसन्नता से खुशहाली से उसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वह राम नाम मणि हमको मिली नहीं ना। इसीलिए कहा यस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, और सकल जीव जगदीन दुखारी। तो प्रभु इस तरीके से तो सबके पास है, लेकिन सारे जीव जंतु क्यों दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? इसलिए उसमें लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने कि मोरे मत प्रभु यस विषयवासा, और राम ते अधिक राम करे दासा। कहते इसलिए हमको ये विश्वास है कि राम ते अधिक राम कर दासा, यानी जिसने राम नाम रूपी मणि को अपने अंदर प्रकट कर लिया, उनका दास, वह आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो राम नाम रूपी मणि वह आपको दे देगा। भगवान राम कहते हैं कि ये मणि देने का जो अधिकारी है वह मेरा दास है, मेरा भक्त है, मेरा वह भक्त क्या है, वो संत है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भगवान राम के द्वारा ही ये कहवाया कि देखो राम भगति चिंतामणि सुंदर, और बसई गरुण जाके उर अंतर। यह राम मणि बहुत सुंदर है, मणि है, जिसके हृदय के अंदर वह बस जाए, बस जाए। वह मेरा परम प्रिय कोई भक्त है, कोई दास है। इसलिए कहा कि राम कथा के ते ही अधिकारी, जिन सत्संगत है अति प्यारी। कि राम कथा के वही अधिकारी है जो संतों महात्माओं की संगत करता है, संगत करता है, वही इसके अधिकारी भी है, वही इसके अधिकारी है। कि गोस्वामी जी महाराज जैसा महान संत, जिनकी महिमा कही जाए, जितना भी वर्णन उनका कहा जाए बहुत कम है। उन्होंने हर तरीके से
शिक्षा दीक्षा दे करके जीवों का लोक और परलोक दोनों बनाने की कोशिश किया कि सब लोग हर तरीके से यहाँ धर्म कर्म का निर्वाह करते हुए भगवान की भक्ति, राम की भक्ति करके अपने घर निकल चले, भवसागर से पार हो जाओ। यदि ऐसी बात न होती तो राम और नाम की महिमा सुनाते हुए गोस्वामी जी महाराज ने दोनों का भेद नहीं बताते, दोनों के बारे में कहते हैं। कह राम सुकंठ विभीषण दो, राखे सरंजान सबको। कहते ये कहा, लेकिन नाम अनेक गरीब निवाजे। राम कितने गरीबों का, जो भी सच्चे दिल से उनके शरण में पहुंचा, राम नाम को जो है स्मरण किया, उन सब का भवसागर से पार हो। कहते हैं कि राम समुद्र पर पुल बांधने के लिए कितना परिश्रम किया, भालू कट कर बटोरा, लोग आकर के पत्थर ला करके आओ जो है समुद्र पर पुल बांध दिए। लेकिन सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, अब बिनु श्रम प्रबल मोहदल जीती। लेकिन भगवान का जो भगत है, जो संत है, वह उनके नाम के सहारे, नाम रूपी मणि उनके सहारे यह भवसागर उसके सामने सूख जाता है, यह सारे मोह माया ही समाप्त हो जाती है। क्या प्रबल अविद्या तब मिट जाई। ये प्रबल अविद्या, ये जो अंधकार है, मोह माया है, यह जब राम नाम की मणि अंदर प्रवेश करती है तो सब। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज हर तरह से समझाने की कोशिश किए। अब हमारी अकल, हमारी बुद्धि कहाँ तक जाती है, उसके अनुसार हम समझना चाहते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। भावना जिसकी जैसी रहती है, गोस्वामी जी महाराज यही समझाते हैं, वैसा वह भगवान के नाम पर, रूप पर, चैत्र पर, वैसा वह अपना सोच विचार कर पाता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कितनी गोपनीय बात उसमें लिखी कि भगवान राम ये कह रहे हैं कि औरों एक गोप्त मत, सबई कहो शंकर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोह। यहाँ यह भी गोपनीय भेद रखा, बिना शंकर भजन के कोई मेरी भक्ति भी नहीं पा सकता, भक्ति भी नहीं पा सकता। आप शंकर भजन, तो हर तरीके से आपको सोचना है, विचारना है, समझना है। गोस्वामी जी महाराज बहुत कुछ समझा दिए। अब जिनको जितना समझ में आता है वह उसी के अनुसार अपना जो है वर्णन करते हैं, व्यवहार करते हैं, और सब कुछ सही है। बाहर से राम नाम का जाप करोगे तो भी सही है, अंदर से राम नाम का जाप करोगे तो भी सही है, सब सही है। अब बशर्ते आपकी भावना किस उद्देश्य की है, बस उसी के अनुसार आपको समझ आएगी, फल उसी के अनुसार आपको मिलेगा। इसलिए जब समय मिलेगा तो राम चरितमानस का अभी आगे चल करके इसका पूरा वर्णन धीरे धीरे थोड़े थोड़े शब्दों में किया जाएगा, तो आपको सही और गलत क्या है सब बातें समझ में आने लगेंगी। तब आप रामचरितमानस को इतनी श्रद्धा से, इतने प्यार से आप पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक एक चौपाई जो है वह मंत्र है, एक एक चौपाई मंत्र है। बस ना जानने के कारण हम उसको एक कथा के रूप में सुनते हैं, वह मंत्र है।